प्रिय भक्तगण, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जब पहुंची तो मनुष्य के जीवन जीने पर बड़ा आश्चर्य की और फिर भगवान शिव से बोली, हे प्राणनाथ, मनुष्य अपने कर्मों को क्यों नहीं समझते। उस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य की 3 खूबियां होती हैं। यदि हम इन खूबियों को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है और हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। तब भगवान भोलेनाथ एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, इस ध्यान से सुनना। इस कथा को जो सुनेगा उसके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की कमी नहीं होगी। तो प्रिय भक्तगण, चलिए अब भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ के घर एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता बहुत ही वफादार था और अपने मालिक के प्रति बहुत ही सजग और निष्ठावान था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। परंतु सेठ बड़ा लोभी और लालची व्यक्ति था। इसके बावजूद कुत्ते ने अपनी वफादारी और सच्चाई की प्रतिमा बनाई रखी। वह हमेशा सेठ के साथ था, चाहे वह खुश रहे या दुखी। इसी नगर में एक और व्यक्ति था जो कि भगवान शिव का भक्त था। वह व्यक्ति सदैव भगवान की पूजा और उपासना करता रहता था। एक दिन भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और सेठ के यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने सेठ से कहा, मैं तुम्हारी उपासना से खुश हूँ। अब तुम्हारी मनोकामना क्या है वह बताओ, मैं तुम्हें कोई वरदान देने के लिए तैयार हूँ। सेठ ने एक सदा कागज भगवान शिव को देते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस कागज पर एक दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं सभी मानवों को आपके साक्षात्कार की प्रामाणिकता मिले। इससे वे सब लोग जो आपकी अस्तित्व को नकारते हैं, उन्हें यह सत्यापित होगा कि आप वास्तव में मौजूद हैं। यह सबको आपके अस्तित्व के प्रति विश्वास दिलाता है। कुछ लोग तो आपके होने की सत्यता को नकारते हैं, इसलिए इससे उनका विश्वास भी बदल सकता है। भगवान शिव ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारे शाश्वत हस्ताक्षर को इस कागज पर दर्ज करता हूँ। उस दिन के बाद सेठ ने उस विशेष कागज पर भगवान के हस्ताक्षर का संग्रह किया और वह उसे हर समय साथ ले जाता था। कुछ दिनों बाद सेठ के वफादार कुत्ते की मौत हो गई। सेठ को यह खबर सुनकर काफी दुख हुआ। जब कुत्ता यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने उसके कुत्ते की किताब खोली और पढ़ी। उसमें लिखा था, देखकर साफ होता है कि तुमने पृथ्वी लोक पर अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। तुमने कभी बेवजह किसी की हत्या नहीं की, छोटे छोटे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का सहारा किया और अपने मालिक के कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा किया। यमराज ने जोखा देखकर यह सत्य जान लिया कि कुत्ते ने अपने जीवन में ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया है। वह न किसी को बेवजह चोट पहुंचाई और न ही किसी अन्य जीव का अपमान किया। यह उसके विशेष गुणों का प्रमाण था। यमराज ने कुत्ते से पूछा, तुमने अपने जीवन में मनुष्य होने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन क्या तुम मुझसे यही इच्छा रखते हो कि आगे बढ़कर भी तुम मनुष्य न बनो? कुत्ता ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं चाहे स्वर्ग में जाऊं या फिर नरक में, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि जहां भी मैं जाऊं मैं किसी मनुष्य के बंधन में न रहूं और ना ही मैं मनुष्य बनना चाहूंगा। यमराज जी ने कहा, एक कुत्ते, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? हम देवता लोग भी मनुष्य बनने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। कुत्ते का कहता है, यमराज, मुझे मालूम है कि मनुष्य का जन्म कितना मूल्यवान होता है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य चालाक और स्वार्थी भी होता है। समय समय पर सही और गलत के फैसले में भूल जाता है और उसमें द्वेष भावना और असंतोष भी होते हैं। कभी कभी आराम से बैठने और सोने की अनुमति नहीं होती और जिसके वजह से वह खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। हम बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर काम करता है और अपना मतलब पूरा करने का तरीका निकालता है, और मतलब निकाल जान पर हमें धूतकारने लगता है, यहाँ तक कि भगवान तक को भी धोखा देता है। इस पर यमराज ने उत्तर दिया, ये कैसे? तब कुत्ता ने कहा, जब मनुष्य मंदिर जाता है वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, मेरा यह कम बन जाएगा तो आपको इतना पैसे चढ़ाऊंगा और भंडारा भी कराऊंगा, गरीबों के लिए भी दान करूंगा। लेकिन यह सब केवल अपने लाभ के लिए किया जाता है और यह सब बातें अपना कम निकालना के लिए ही मनुष्य करता है। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुखद हो जाती है तो वह दान और भंडारे की महत्वपूर्णता को भूल जाता है।
उसकी ध्यान धारणा आगे की ओर बढ़ाने की नहीं, बल्कि दूसरों की चोट पहुंचाने में ही लग जाती है। यह उसके लिए राहत की तरह काम करता है, जैसे कि वह दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त रहता है। व्यक्ति न केवल अपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। वह अपने लाभ की पर्याप्तता के लिए दूसरों को धोखा देने में व्यस्त रहता है। उसकी मूर्खता इस मामले में स्पष्ट होती है। इस तरह की चालाकी की हद तब पार हो जाती है जब व्यक्ति भगवान को भी लालच दिखाकर धोखा देने का काम करता है। कुत्ते ने कहा, मैं इंसानों की कमियां गिनते गिनते तक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। इस पर यमराज ने कुत्ते से कहा, यह सच है कि मनुष्य चालाक होता है, लेकिन देवताओं से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आने वाले सभी जीवों को हम सजा सुनते हैं, इसमें कोई भी अपराधी नहीं बचता। तब कुत्ता बोला, यमराज, आपके पास वे जीव आते हैं जिन्हें सजीवता मिलती है, वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो पता चलता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। यमराज ने उसकी बातों से क्रोधित होकर यह मन ही मन सोचा कि यह हमारे ही सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं है। उसकी चालाकी हमारी सामने नहीं चल सकती। यमराज ने अपने दूत भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के मलिक सेठ को ही जीवित उठाकर लाओ और हम देखेंगे कि हमारे सामने वह कितनी चालाकी कर सकता है। प्रिय भक्तगण, उस कुत्ते को पूरी तरह से विश्वास था कि जीवित मनुष्य अकेले ही स्वर्ग में खलबली मचा सकता है। यमराज के आदेश पर उसके सहायक पृथ्वी पर उस आदमी के पास पहुंचे जिसे वह ले जाना चाहते थे। वह आदमी चारपाई पर सो रहा था। सहायक ने उसे और उसकी चारपाई को उठाया। रास्ते में जब आदमी जागा, उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमराज के सहायक ने उसे बताया कि यमराज और उसके कुत्ते के बीच एक दांव पर लगी है कि मनुष्य बहुत चालाक होता है और यमराज चाहता है कि जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाकर यह देखे कि वह वहां कैसे व्यवहार करता है। आदमी ने सुनते ही अपनी झोली से एक कागज निकाला जिस पर भगवान का हस्ताक्षर था और उसे देखकर वापस डाल दिया। जब वह यमराज के सामने पहुंचा, यमराज ने उसे देखकर हंसी आई और सोचा, यह मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब आदमी ने वह कागज निकाला और यमराज को दिखाया, सब कुछ बदल गया। यमराज ने सेठ का पर्चा पढ़ते ही अपनी सिंहासन से उतरकर सेठ के चरणों में बैठ जाना। उन्होंने सेठ को अपनी सिंहासन पर बैठने के लिए अनुमति दी और स्वयं नीचे बैठ गए। यह अद्भुत दृश्य को देखकर यमराज की सभा में मौजूद सभी प्राणियों को आश्चर्य हो गया। वे हैरान थे कि एक साधारण मानव कैसे यमराज के सिंहासन पर बैठ सकता है। जैसे ही सेठ सिंहासन पर बैठा, यमलोक के नियम और प्रथाएं पूरी तरह से बदल गई। सेठ ने यमराज को यमलोक के पहरेदार की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद अधिकार ग्रहण किया। सेठ ने नरक के सभी दरवाजे बंद कर दिए और नरक में बंद जीवों को स्वर्ग भेज दिया। उसने आदेश दिया कि जो भी नरक में आएगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा। इस अच्छाई की खबर सुनकर स्वर्ग में हलचल मच गई। देवता हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे मेहमान का स्वागत कैसे किया जाए। इतनी भीड़ में स्वर्ग के कर्मचारी थक गए और चिंतित हो गए कि वे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। जैसे ही यमराज ने जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाया, उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उनका कुत्ता देख रहा था कि सेठ ने पूरे यमलोक के नियमों को बदल दिया है। उसे हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। जब उसने सेठ से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो सेठ ने जवाब दिया कि जब उसे पता चला कि वह जीवित रूप में यमलोक जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तक वाले कागज में लिख कर दे दिया कि यह यमराज, तुम जिस मनुष्य को जीवित ही यमलोक बुला रहे हो, उसे यमराज की गद्दी पे बिठा देना, और इस तरह मैं यहाँ का राजा बन गया। यह सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, लेकिन इस तरह की अचानक बदलाव से देवता चिंतित हो गए। वे भगवान शिव के पास गए और समस्या का समर्थन किया। भगवान शिव ने यमलोक का दौरा किया और देखा कि यमराज खुद ही पहरी दे रहे हैं और सेठ सिंहासन पर बैठा है। भगवान शिव ने समझाया कि यह सब मनुष्य की चतुरता की वजह से हुआ है। अगर यमराज जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाएंगे तो ऐसा ही होगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मनुष्य के मरने के बाद ही उसे यमलोक में बुलाया जाए। भगवान शिव के सामने आने पर सेठ ने सिंहासन छोड़ दिया और माफी मांगी। वह समझ गए कि वह अब भगवान शिव के सामने नहीं टिक सकते।
सेठ ने कहा कि उसने सिर्फ यमराज को मनुष्य की चतुरता दिखाई थी। फिर वह धरती पर वापस चला गया और भगवान शिव ने भी यमलोक छोड़ दिया। यमराज अब पुनः अपने सिंहासन पर स्थित होते हैं। वहां पास में एक कुत्ता खाना खा रहा था। कुत्ता उनसे कहता है, आपने देखा कि जीवित मनुष्य की ताकत एक जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं कभी भी मनुष्य नहीं बनना चाहूंगा। जब मनुष्य स्वार्थ में उलझ जाता है तो वह अपनी गलतियों को नहीं देख पाता। वह अपने हित में धार्मिकता और सच्चाई को छोड़ देता है। जब वह धर्म और सत्य के पथ का पालन करता है तभी वह असली सुख और शांति में रहता है। लेकिन जैसे ही वह इस पथ से भटक जाता है तो वह लालच, रोग और अन्य समस्याओं में उलझ जाता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।